बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगली वीडियो हम बनाएंगे कनोला ऑयल की स्पेसिफिकेशन वैल्यू पर। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। लेकिन कुछ दोस्तों ने कमेंट किए थे। अकबर अली भाई का कमेंट आया था, उन्होंने ये सवाल किया था, भाई लब्सा की स्पेसिफिकेशन वैल्यू क्या है। भाई ये असल में लिक्विड सोप बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। लब्सा 1 लीटर के लिए 200 ग्राम कास्टिक सोडा की ज़रूरत होगी। ये आप लिक्विड सोप बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक दो चीज़ें मज़ीद ऐड करके लिक्विड सोप बन जाता है। काफ़ी सारी कंपनियां जो हैं वो डिश वाश वगैरह भी बना रही हैं। एक और भाई ने कमेंट किया था, उनका सवाल था कि पैराफाइन ऑयल की स्पेसिफिकेशन वैल्यू बताएं। वो भाई खुदा का खौफ करें। असल में पता क्या है, ये मल्टी ऑयल होता है या आप इसे मिनरल ऑयल कह लें। ये मुख्तलिफ़ किस्म के ऑयल्स मिला के बनाया जाता है। अगर आपको मालूम हो जाए कि इसमें कौन कौन से ऑयल्स हैं तो इनकी मकदार के हिसाब से आप इनकी स्पेसिफिकेशन वैल्यू मालूम कर सकते हैं। क्योंकि हमने ये जो कुदरती ऑयल्स हैं इसी पर बातचीत करनी है अपने चैनल पर। अगर आप 3, 4 या 5 किस्म के ऑयल्स मिक्स करना चाहते हैं तो वो आपको अलग अलग से तरतीब देना होगी। हर ऑयल की जितनी स्पेसिफिकेशन वैल्यू है उसका हिसाब किताब लगा के उसी हिसाब से आपने कास्टिक सोडा की लाइट डालनी है बनाकर। मिसाल के तौर पर अब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कनोला ऑयल की स्पेसिफिकेशन वैल्यू के बारे में। जी, कनोला वैसे तो किसी तारफ़ का महताज नहीं है। इसे राई भी बोला जाता है और ये मुख्तलिफ़ किस्म की होती है। ख़त इस्तवा पर बहुत सारे ममालिक में पाई जाती है। शायद ही कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ ख़त इस्तवा पर ये ना पाई जाती हो। तो दुनिया की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पूरी कर रहा है ये चिकनाई की। इसकी स्पेसिफिकेशन वैल्यू है, अगर आपके पास 1 लीटर कनोला ऑयल है तो इसके लिए आपको 126 ग्राम कास्टिक सोडा की ज़रूरत होगी। ये थी हमारी असल वीडियो। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मुख्तलिफ मल्टी ऑयल्स हैं इनकी स्पेसिफिकेशन वैल्यू। अगर मैंने कनोला ऑयल लिया है तो मैं बिल्कुल इसी हिसाब से 126 के हिसाब से। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मैं आपको बताता हूँ 126 126 ग्राम के हिसाब से लेंगे। और फ़र्ज़ करें दूसरा ऑयल मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ नारियल का ऑयल, तो इसकी स्पेसिफिकेशन वैल्यू अलग है, तो वो मैं 36% लूँगा। क्योंकि ये ऑयल्स जो होते हैं इनमें चकनाहट बराबर नहीं होती। किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है, फिर किसी में उससे ज़्यादा होती है, तो किसी में बहुत ही कम होती है। और साथ ही साथ आज मैं आपको एक ऑयल के बारे में बेहतरीन बात बताता चलूँ। भाई ऑयल्स ख़राब क्यों नहीं होते मेरे भाई? ऑयल्स साला साल पड़े रहते हैं लेकिन ख़राब इसलिए नहीं होते, इसमें आयोडीन होता है जो इसकी ख़ास कर हिफाजत करता है। आयोडीन क्या है? आपने देखा होगा ये जो डॉक्टर टेंचर वगैरह इस्तेमाल करते हैं मरहम पट्टी के लिए, ये आयोडीन से ही बनाए जाते हैं। ये जरासीम कश होते हैं और आयोडीन की मुनासिब मकदार इंसानी खुराक भी है। अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां जन्म ले सकती हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको इस वीडियो में कनोला ऑयल की स्पेसिफिकेशन वैल्यू बतानी थी जो कि मैंने बता दी है। तो आजकल जो इशू चल रहा है कोरोना को लेकर, अगर आपके पास हैंड सैनिटाइज़र नहीं है और आपके पास इसके अलावा भी कोई सहूलत नहीं है तो आप कम अज़ कम अपने हाथों को ऑयल ज़रूर लगा लिया करें। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि कोई जरासीम आपके हाथों की वजह से आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्योंकि अगर कोई जरासीम आपके हाथों को टच होगा तो वो वहीं ही गिर जाएगा। आपने देखा होगा अक्सर जानदार अशिया ऑयल्स के करीब से गुजरती हुई भी मर जाती हैं।
اور جو زیادہ جاندار ہیں، مثال کے طور پر مچھر وغیرہ قریب سے گزرے تو مر جاتا ہے، اور اگر موٹی چیز ہو جاندار اس سے ذرا بڑی تو وہ گرنے سے مر جاتی ہے۔ تو اگر ہینڈ سینیٹائزر نہیں ہے تو آپ آئل ضرور استعمال کر لیا کریں، یہ آپ کو کافی فائدہ دے گا۔ اور ہاں، اگر آپ کے پاس ہینڈ سینیٹائزر ہے تو بھائی پھر ہینڈ سینیٹائزر ہی استعمال کریں، اگر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کم از کم آئل ہے تو آئل استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ کنولا آئل میں 110% یعنی 1 لیٹر میں 110 ملی لیٹر جو ہے آیوڈین ہوتا ہے، یہ اس کی خوبی ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔